राष्ट्रीय सहज सनातन सभा एवं बाल उत्सव रामलीला समिति के संयुक्त तत्वावधान में भव्य गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रतिमा खंडेलवाल, रेखा झिंगन, सतीश राणा, भाजपा नजफगढ़ जिला अध्यक्ष राज शर्मा सहित गणपति समिति के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे उत्सव के दौरान सुबह शाम गणपति जी की आरती, भजन एवं भक्तिमय कार्यक्रमों से माहौल गूंजता रहा। श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन एवं पूजन में शामिल होकर आनंदित होते रहे। कई दिनों तक चले इस आयोजन का समापन आज गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ हुआ। विसर्जन यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष राज शर्मा, बाल उत्सव रामलीला की अध्यक्ष प्रतिमा खंडेलवाल, राष्ट्रीय सहज सनातन सभा की अध्यक्ष रेखा झिंगन सहित समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर भाग लिया। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच भक्तों ने बड़े उत्साह और भावनात्मक माहौल में बप्पा को विदा किया और अगले वर्ष पुनः आगमन की कामना की। बिल्कुल, हमारी प्रतिमा खंडेलवाल जी हैं जो सामाजिक कार्य करती हैं हमेशा से, चाहे वो बाल उत्सव हो, चाहे गणपति विसर्जन या गणपति स्थापना का काम हो या कोई भी धार्मिक काम हो, वो बढ़ चढ़ के रेखा जी और प्रतिमा खंडेलवाल जी करती हैं। मैं इनको बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सिर्फ राष्ट्र हित की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि प्रभु का नाम तो जबां पे सबकी होना ही चाहिए। और उसी कार्य को करते हुए आज जिला कार्यालय में पिछले कई दिनों से गणपति जी स्थापित हैं और हम लोग जितनी सेवा उनकी कर पाए उतनी हम लोगों ने सबने मिलकर की। और आज विसर्जन का दिन है। राष्ट्रीय कार्यालय में भी आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी ने भी स्थापना की और सारे हमारे पार्टी के पदाधिकारी वहां पहुंचे, अन्य गणमान्य भी पहुंचे। और इसी तरह हमने जिला कार्यालय में भी गणपति स्थापित किए और हम सब मिलकर पूजा कर रहे हैं। सब में उत्साह का माहौल है और सब एक है, हम सब एक हैं। महाराष्ट्र में मनाया जाता है लेकिन गणपति बप्पा तो सबके हैं और गणपति जी की पूजा के बिना कोई भी काम अधूरा है। तो हमारे कार्यालय की शुद्धि भी हुई, गणपति बाबा पधारे और हम सब ने मिलकर उनकी पूजा अर्चना की। आज विसर्जन कैसा महसूस हो रहा है? दुख हो रहा है। हाँ, गणपति जी तो कभी जाते नहीं है वैसे, लेकिन एक प्रथा है, इंसान के कहने से तो कभी भगवान नहीं जाते हैं। भगवान हमारे आसपास रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं और जो नेक और अच्छा इंसान होता है उसके हर इंसान के मन और दिल में रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो जा नहीं रहे, कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद देंगे, यही रहेंगे। लेकिन एक प्रथा है, उसको हम करेंगे। आज विसर्जन करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। इको फ्रेंडली है हमारे गणपति जी, तो हम कार्यालय के बाहर ही उनको विसर्जन करेंगे। रेखा जी, क्या कहिए, नशा मुक्त अभियान भी चलाते हैं, गणपति जी विसर्जन किया गया। आज अगर बात करें तो उनको विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा, कैसा लग रहा है? ये एक गणेश उत्सव जो है हमारे भारत का एक अच्छा पर्व है और मतलब सबसे बड़ी बात क्या होता है, गणेश जी की सेवा। हम ये सोच कर नहीं कहते कि विसर्जन करें, हम इनको दोबारा बुलाना चाहते हैं क्योंकि गणपति जी की सेवा करने का हमें अवसर मिलता है और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। एक सनातनी परंपरा है कि हम कहीं ना कहीं लगे रहें, बच्चों में संस्कार है, लोगों को पता लगे। आजकल जैसे जैसे धर्म के प्रति लोगों की अरुचि हो रही है और लोग पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक हमारा प्रयास था कि हम लोगों को जोड़ें। और गणपति पूजा की हमारा ये दूसरा वर्ष है और हम सोचते हैं कि यह परंपरा हम आगे चालू रखेंगे। इस बारी बाल उत्सव रामलीला में भी हम लोग बच्चों को संस्कार देने का काम करते हैं कि बच्चों को सिर्फ हर दिन के हमारे राम सीता अलग होते हैं और हम रामलीला बच्चों द्वारा ही करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बारी भाजपा कार्यालय में हमारा गणपति का हमारी स्थापना हुई, तो हम धन्यवाद करते हैं राज शर्मा जी का, उनके सहयोगियों का, कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर सेफ तरीके से और अच्छे तरीके से सबने हमारे साथ मिलकर गणपति उत्सव मनाया। क्या मांगा आपने?
जिस तरह अभियान चलाते हैं? यही होगा कि देश समृद्ध हो, बच्चों में संस्कार हो और साथ में देश नशा मुक्त हो। मेरा अपना प्रण ये होता है कि मेरा तो 365 दिन का काम है और मैं तो पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ नशा मुक्ति पे। तो कहीं ना कहीं भगवान से ये मांगती हूँ कि भगवान बच्चों को सद्बुद्धि दे और वो बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। राष्ट्रीय सहज सनातन सभा की बात करें, बाल उत्सव रामलीला की बात करें, उन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि मिल के काम राष्ट्रीय सहज सनातन सभा मेरा एक अपना वो प्रयास था कि हम इसमें जो छोटे मोटे जितने भी हमारे हिंदू धर्म के कागज होते हैं, जैसे सुंदरकांड होता है, मैं हर महीने सुंदरकांड एक करती हूँ और बच्चों को अपने जो नशा मुक्त जितने भी लड़के हैं उनके साथ करती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जहाँ मैं अपनी सनातनी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरा ये कि बाल उत्सव रामलीला में तो हम स्कूल के बच्चों द्वारा ही रामलीला कराते हैं और हमारे 5000 से ज्यादा बच्चे रामलीला मंच पे करते हैं। और मतलब एक ये हमारे सौभाग्य की बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी मतलब राममय हो जाते हैं। और रामलीला के दशहरे के दिनों में सबकी सब राम भक्त और मतलब जो लीला है वो देख के बनती है, क्योंकि हर दिन के हमें राम सीता अलग होते हैं। हमारा जो बच्चों की जो वो भावना होती है वो 5000 बच्चे मिलके जो एक आयाम देते हैं वो बहुत सुंदर व्याख्या है। मैडम क्या कहेंगे, गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, आज विसर्जन का दिन है। हम सबसे पहले पूरे द्वारका वासियों को बधाई देते हैं कि यहाँ पर सेक्टर 17 में जो गणेश विसर्जन के आज काम चल रहा है, ये उसमें सबका सहयोग है। यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और मैं रेखा झिंगन जी और मैं प्रीतिमा खंडेलवाल, हम दोनों मिलकर ये बीड़ा कई वर्षों से उठा रहे हैं। और इस वर्ष क्योंकि ये बीड़ा खास है, क्योंकि इस वर्ष ये राज शर्मा जी ने के सानिध्य में हो रहा है, तो हम बाल उत्सव रामलीला समिति की ओर से और सह संभव की ओर से सभी का पुरजोर स्वर में धन्यवाद करते हैं। और गणपति जी से कहते हैं कि जो जो यहाँ पर अरदास लगा के गया है, जो जो यहाँ से अपना मान्यता मांग कर गया है, प्रभु उसको पूरा करें। यदि उनकी मान्यता पूरी होगी तो हमसे खुश नसीब और कोई नहीं होगा। मैडम जिस तरह बाल उत्सव रामलीला की बात करें या गणपति महोत्सव की बात करें या अन्य समाज सेवा में आप लगे रहते हो दिन भर, तो इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि अब रामलीला भी शुरू होने वाली। देखिए, एक मिलके 11 होते हैं और एक लगा तो 111 हो जाते हैं। तो एक और एक रेखा जी और मैं मिलके 11 हैं और उसमें एक लगा देंगे 111 पे 1011, ऐसे करके ये माला के मोती बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जो बाल रामलीला होगी इसमें आप देखेंगे पिछली बार 4000 तक के बच्चे थे, अब 5000 भी बच्चे हो रहे हैं, 47 स्कूल जगह 50 स्कूल हो रहे हैं। प्रभु कृपा कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को संस्कार देना है, अपनी व्यवस्था वो खुद कराते हैं। इतनी बारिश थी, हम सोच रहे थे ग्राउंड में कैसे गणपति विराजमान होंगे, प्रभु ने जगह दे दी, आनंद कर दिया। और प्रभु के इस आनंद को हम और आप समझ सकते हैं क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, ये राष्ट्र हमारा है, राम जी हमारे हैं, हनुमान जी हमारे हैं, आप हमारे हैं, दिल से दिल तक का नाता है। तो फिर आइए आज विसर्जन के इस उत्सव को ऐसा उत्सव मना दें कि प्रभु ऊपर से बरसात करें, बरसात के रूप में वो हमें आशीर्वाद देंगे और नीचे से हम प्रभु को विसर्जित कर रहे हैं। विसर्जन तो होता नहीं है, प्रभु विसर्जन कुछ नहीं करते हैं। वो विसर्जन की प्रक्रिया सिर्फ इतनी होती है कि प्रभु कण कण में विराजमान हो जाएं और उसके जल से हम नहा लें और उसके जल का आनंद लें।